बड़े ध्यान सुनिएगा, जब बात करेंगे या अपने पड़ोसी के होंगे तो शायद पर मैं देख रहा था बहुत से लोग सो रहे थे, वहां बैठा हुआ मैं देख रहा था और बहुत से लोग देखे होंगे ऋषि भाई भी सो रहे हैं। मैं भाग बंद करके जब बैठता हूं, जब कोई भी प्रचारक हमारा, जब से मैंने विश्वास में आया प्रभु को जाना तब से मेरा नियम रहा है, जब कोई प्रचारक प्रचार करता है तो मैं खुदा से कहता हूं, खुदा बाप इसकी रोटी में से थोड़ा हिस्सा मुझे भी देना, मेरा भी ख्याल रखना। और जब प्रचारक प्रचार करता है तो मैं आंख बंद करता हूं, खुदा से पूछता हूं, खुदा बाप इसका रोटी तो इसने दे दी, इसके संग सब्जी भी तो दो, है ना, कुछ ऐसा दो, या इसने बहुत बढ़िया खाना खिला दिया है, अब नमकीन तो खा लिया, कुछ मीठा भी दो। और मैं जब आंख बंद करता हूं खुदा से पूछता हूं, खुदा बाप ये और क्या कह रहा है वचन, ये वचन और क्या कह रहा है, थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहूंगा उसके। जी पढ़े भैया आशीष में। जी, हे मनुष्य भला तू कौन है। मेरी बाइबल में मैं पढ़ रहा था, उर्दू की बाइबल में बड़ा खूबसूरत लिखा है, ए इंसान भला तू कौन है ना। हम पूछते ना जब कहीं बाहर निकलते, भैया तुम कौन हो, कोई हमारे दरवाजे पे आके खटखटाता है तो हम पूछते भैया कौन आया है, क्योंकि हम तो घर के अंदर है। उस आदमी से पूछा जाता है तुम कौन हो जिसे हम नहीं जानते। और यहां पर खुदा हर एक से बात नहीं कर रहा है, खुदा उन लोगों से बात कर रहा है जो अविश्वासी हैं, जो खुदा के विश्वास को पे नहीं चलते, जो खुदा के नियम पे नहीं चलते, उनसे खुदा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, फिर से पढ़े, हे मनुष्य भला तू कौन है, Who are you? हम पूछते हैं ना, जब बहुत जोश में आते तो अंग्रेजी निकल पड़ती कहीं ना कहीं से ना, Who are you? चाहे अंग्रेजी बोलनी आती हो चाहे ना आती हो, निकल तो पड़ती है। Who are you? तुम हो कौन, तुम होते कौन हो, मेरे बच्चों को ऐसा कहने वाला, तुम होते कौन हो फलानी बातें करने वाले, Who are you? और यहाँ खुदा पूछ रहा है इंसान से, Who are you? तू कौन है, तू कौन है जो मुझसे, आगे बढ़ के लिखा है, जो मुझसे हाँ ना, मेरी बाइबल में फिर कुछ अंतर लिखा हुआ है, लिखा है इंसान भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है। इसका मतलब खुदा को सब कुछ पसंद है, जवाब देना पसंद नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि हम उससे जबान दराजी करें। हमारे बच्चे जब खड़े होते घर में, कोई हम सवाल करते उसमें आगे बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, चट से जबान दराजी ना करो हमसे, शांत रहो, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, ये तुम्हारे भले की बात की जा रही है। खुदा बहुत बार हमारी कमजोरी के स्थान पे जब हाथ रखता है तो हम खुदा से पूछते हैं, खुदा बाप नहीं ये वाली पे ना रखिए, देखिए ये वाली पे ना रखिए। एक हादसा मुझे याद आ रहा है, एक आदमी को बपतिस्मा दिया जा रहा था, याद है यार, हादसा याद है, कितनों ने सुना है, एक आदमी को बपतिस्मा दिया जा रहा था, सुना है नहीं सुना है, सुनिए। एक आदमी को पादरी साहब लेके आए, वो आया कहने लगा प्रभु के विश्वास में मैं आ गया हूं, मैं विश्वास करने लगा यीशु मसीह उद्धार करता है, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह जीवन दाने वाला है और मुझे बपतिस्मा दे दीजिए। बपतिस्मा पानी का लेने आया और जब पानी का बपतिस्मा लिया, पादरी साहब ने उसे जैसे ही पानी में डुबोया, उसने झट से हाथ बाहर निकाल लिया, झट से एक हाथ बाहर निकाल लिया है। फिर उसको पादरी साहब कहने शायद मुझसे रह गया, फिर उन्होंने दुआ, फिर उसने हाथ निकाल लिया। वो कहे क्या कर रहे हो, बार बार हाथ क्यों तुम्हारा पाया, कहने लगा देखिए सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ बदल सकते हैं, पर अभी एक शख्स से बदला लेना बाकी है, इसलिए हाथ नहीं डूबने देंगे। हाथ ही वाला नहीं। बहुत बार हम प्रभु में तो आ जाते हैं पर अपनी योजनाएं नहीं बताते हैं, दिल में रखते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरे के लिए बुरी बातें बोल देते हैं, और प्रभु को ये बात पसंद नहीं आती है। इसलिए खुदा पूछ रहे हैं तू कौन है जो खुदा को जवाब देता है, तू कौन है जो खुदा को जवाब देता है। हम जाके बताते हैं खुदा बाप पुराने शख्स ने ये कहता है इसने हमने उसके साथ ऐसा किया, खुदा कहता है ये तो मैंने सिखाया ही नहीं, तू कौन है जो मुझे जवाब देता है। Who are you? तू है कौन, तू है कौन, मैंने ही तो तुझे बनाया है। भाई बताती है उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। खुदा ने मुझे बनाया, खुदा ने मुझे सब कुछ किया और बनाने के बाद हम उसको जवाब देने पहुंच जाते हैं खुदा बाप हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया इसलिए हम जवाब देना
सीख के। खुदा बाप हमने बहुत ज्यादा सीख लिया, इसलिए हम तेरे पास आके सवाल जवाब करें। ये जो शैतान शैतान हम गीत एक गाते थे, शैतान शैतान शैतान, ये है कौन? है कौन था ये बहन? स्वर्गदूत है, और उसका नाम क्या था? लूसीफर। लूसीफर खुदावन के हुजूर में रहता था, खुदावन के पास रहता था। लिखा है इसके पास सामर्थ थी, और इस जगह पर ही रहता था, उसमें से म्यूजिक बजती थी, म्यूजिक बजती थी। और ये जो था बहुत पावरफुल आदमी था। एक दिन इसने खुदा से सवाल कर लिया, खुदा के बराबर होना चाहा। खुदा ने खट से काम किया, चलो निकलो यहां से, है ना। खुदा ने उसे बाहर निकाल दिया। अरे मैं तो तेरे बराबर बन गया हूं, हमें बहुत कुछ आ गया, हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमारे पास ज्ञान की भरपूरी हो गई है। खुदा कह रहा है हु आर यू? अगर तुम्हारे पास ज्ञान हो गया तो तुम मेरे लायक नहीं हो। बाइबल तो बताती उसने जहान के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। हालेलुया। वो ज्ञान वालों को नहीं देता है, वो अज्ञानियों को इस्तेमाल करता है। Who are you? यहां पर पूछा तू है कौन, तू है कौन? और आपको पता है जब वो आसमान से जमीन पर गिराया गया, सबसे बड़ी सेवा उसने जमीन पर शुरू की, है ना। सब लूसीफर ने जमीन पर सेवा की, और पता है कौन सी सेवा की है? म्यूजिक की। म्यूजिक की सेवा उसने कर ली, इना मीना डिका में इतना कर लिया। आप कहीं भी खड़े होते, घास आता हो ना होता हो, हिलने जरूर लगते। कुछ नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे हिलने, है ना। उसने जमीन पर अधिकार प्राप्त कर लिया, उसने इतना फैला लिया। काश हम विश्वासी भाई बहन भी ऐसा ही हो। खुदावन हम तेरे बेटे हैं, हम तुझसे कोई सवाल नहीं करते हैं। तूने दिया तेरा नाम मुबारक हो। हालेलुया। अय्यूब का जिस्म बर्बाद हो गया, सड़ा है, बदबू आ रही है, कुत्ते आके चाट रहे हैं, बड़ी बुरी हालत में है। लोग कह रहे हैं तूने तो खुदा के सामने कोई बुरा काम किया होगा, इसलिए तेरी हालत ऐसी है। खुदा कहने लगे, अय्यूब कह रहा है नहीं, मुझे तो पता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। उसने कोई सवाल नहीं किया खुदा से, कोई जवाब नहीं दिया खुदा को, पर उस बुरी हालत में भी खुदा का धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। हम और आपको भी आवश्यकता है आज के इस पहर में, हम किसी भी हाल में क्यों ना हो, पर खुदावन को जवाब ना दे। खुदा से, खुदा बाप जो कुछ तूने दिया है तेरा धन्यवाद हो, जो कुछ तूने दिया है प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तू है कौन? तू है कौन? है ना। यहां पर एक बहुत क्वेश्चन मार्क लिखा है, तू है कौन? हम बताते हैं फलाने के बेटे हैं, है ना। हम भूल जाते हैं हम है कौन। हमें बताना है हम यीशु के खून खरीदे हैं। रोमियो, जो शख्स ने ये किताब लिखी है, जो किताब रोमियो की लिखी गई है, कोई बताए किसने लिखा है? किसने लिखा है? इधर से बोलने दे, किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। और पौलुस बहुत शुद्धिकरण वाला व्यक्ति था ना, बहुत अच्छा इंसान था। शुरू से जब तक घुटनों पे दुआ किया करने वाला व्यक्ति था। ऐसे ही था ना? नहीं था? आपकी बाइबल में कुछ और लिखा है। वो मसीहों को सताने वाला व्यक्ति था, वो पकड़ पकड़ के मारता था, बेच मारता था, ले जाता था, बंदी गृह में डाल देता था। जब ये प्रचारक बना होगा तो जब किसी के घर प्रचार करने गया, किसी के घर पहुंचेगा, जब आपके यहाँ प्रचार करने लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते होंगे, कहीं झूठ बोल के हमें जेल में ना बंद कर दे। सही बात है ना, क्योंकि ये तो अभी तक इसकी छवि यही थी। लेकिन लिखा है दमिश्क की राह पर इसकी मुलाकात किससे हो गई? यीशु से हो गई। और ये घोड़े पे जा रहा था मारने के लिए, पर लिखा हुआ घोड़े पर से गिर गया और कुछ क्षण के लिए ये अंधा हो गया। बहुत बार जब हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है, खुदा में बरकत दे देता है, तो हमें घोड़ा बना लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं और कबर 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 दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जब हम कड़बड़ कड़बड़ करते हैं तो हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम है कौन। एक बच्चे ने एग्जाम का, बोर्ड के एग्जाम की कॉपी आई और उसमें लिखा गया कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर कहां गए, या उसके घोड़े का नाम क्या था। तो उसने पता क्या लिखा बोर्ड की किताब में? उसने लिखा पूरी किताब में कड़बड़ 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 है।
और लास्ट में क्या लिखा पता, महाराणा प्रताप घोड़े से उतर गए। भाई घोड़े पे बैठ के क्या करेंगे, घोड़े बैठे कड़बड़ कड़बड़ कड़बड़, और लास्ट के पन्ने पे लिख दिया महाराणा प्रताप घोड़े से उतर गए। आप बताओ, हमारे पास जब कुछ नहीं होता तो हम ये लिख देते हैं, हमारे पन्ने खाली रह जाते हैं, हमारी किताबें खाली रहती हैं, हमारा जीवन खाली रहता है। पर खुदा कहता है तुम्हें पता होना चाहिए हु आर यू। और जिसकी हम आराधना करते हैं उसका नाम पता है क्या है? मैं हो सो हूं सो हूं। मेरा खुदा कहता मैं हूं सो हूं। खुदा बाप आज यहाँ उपस्थित है, वो आपसे पूछ रहा है तू कौन है? बता दिया प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं तेरी परस्तिश करने वाला हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए पिलातुस के सामने, हेरोदेस के सामने खड़ा किया, और पिलातुस पूछ रहा है तू कौन है? हु आर यू? तू है कौन? क्या तू यहूदियों का राजा है? मैं आपको बताऊं, अगर आप जवाब देंगे तो फंस जाएंगे। आपसे जो सवाल करा उसी को जवाब देने दीजिए। पिलातुस पूछ भी रहा है तू है कौन, और उसके बाद जवाब भी खुद ही दे रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा तू आप ही कहता है। हालेलुया, तू आप ही कहता है, मैं तो कहता ही नहीं कि मैं राजा हूं, मैं तू खुद कहता है कि तू यहूदियों का राजा है। हम ऐसे राजा की सेवा करते हैं जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जिसके लिए हमें कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, जिसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ हाथ उठाने से हमें बरकत दे देता है। हालेलुया, तू है कौन? हु आर यू? आगे पढ़ क्या लिखा भैया? क्या धरी हुई वस्तु हाँ पढ़ने वाले से कह सकती है हाँ तूने मुझे ऐसा तूने मुझे ऐसा क्यों क्यों बनाया? बनाया? बहुत बार हमारे बच्चे हमसे कहते हैं, बच्चे कहते हैं पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, ये काम नहीं कर पा रहे, तुम्हें आता नहीं है। वो कहता है आपने कभी सिखाया ही नहीं, आपने कभी सिखाया ही नहीं। सिखाया होता तो हम सीख जाते हैं। बस सिखाता कौन है? तो मुझे बताएगा सिखाता कौन है? हमको कौन सिखाता है? ये कोई और चर्च जाती है आपकी? आप कोई और चर्च भी जाती हैं? कोई और चर्च जाती हैं इससे पहले? नहीं जाती हैं। तो आपको कौन सिखाता है? आज आराधना पहले आपको चर्च गई थी जो आके यहां पर? नहीं, आपको कौन सिखाता है? फिर खुदा सिखाता है, जिसका नाम है मैं हूं सो हूं। उसने मूसा से कहा, मूसा कहने लगा मैं बोलने में क्या हूं? भद्दा हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरी जबान लड़खड़ाती है, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिरौन के सामने खड़ा होना तो दूर की बात है, वो मुझसे सवाल जवाब करेगा और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। खुदा ने उससे कहा परेशान ना हो, मैं तेरे साथ होगा, मैं तेरी जबान का जिम्मा लेता हूं। अगर कोई आपके परिवार का जिम्मा ले ले तो हम खुश हो जाते हैं ना। हम पल पल की बात उससे कहते हैं भैया यारी तकलीफ हो गई, तो कहता जाओ घर जाओ पूरी कर देंगे। आपके घर में फ्रिज खराब हो जाए, आप उसके पास जाए, कहे भैया फ्रिज खराब हो गया, जाओ नया लगवाते हैं। टीवी खराब हो गई, कोई बात नहीं, जाओ नया लगवाते हैं। भैया ये हमें एसी की जरूरत है, कोई बात नहीं, घर जाओ नया लगवाते हैं। अगर ऐसा शख्स मिल जाए तो आप क्या करते हैं? पल पल की बातों से बताते हैं। इसलिए आज की शाम में, इस समय में, इस पहर में खुदावन से कहे खुदावन हम अपने जीवन के पल पल की बातें तुझसे करते हैं और तुझे बताते हैं कि खुदावन तूने हमें बरकत दी है। क्योंकि खुदावन तूने हमें बरकत दी है, इसलिए हम तुझसे सवाल नहीं करते हैं, हम कोई जवाब नहीं मांगते हैं, बस तुझसे प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं प्रभु हम पे दया कर, प्रभु हम पे दया कर। दो शख्स खुदा के घर में खड़े थे, दो शख्स खुदा के घर में प्रार्थना करने गए और एक ने अपने बड़े जोश में आगे कहा खुदावन जो कुछ खरीदता हूं उसका 10वां तुझे देता हूं, बढ़िया बढ़िया काम करता हूं, जो बताएगा वो सब रटे हुए, मुझे हुक्म भी आता है, मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है। और दूसरा व्यक्ति वहां पर लिखा है खड़ा हुआ था और उसने क्या कहा? उसने भी कहा नहीं खुदा मैं भी करता हूं, नहीं है। और ये क्रिटिसाइज कर रहा है दूसरे वालों, कह रहा है मैं इस व्यक्ति के समान नहीं, मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूं। तो वहीं दूसरे व्यक्ति के बारे में बड़ा खूबसूरत लिखा है उसने आसमान की ओर भी निगाह नहीं उठाई और उसने कहा खुदावन है मुझ पर दया कर क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूं। कौन धर्मी ठहर के गया? वो वाला जो बरकतें गिनाता है, वो वाला जो जवाब दे रहा था खुदा घर में खड़ा होके, कि वो वाला जिसने कुछ नहीं कहा खुदा बाप जैसा हूं तेरा हूं, जैसा हूं तेरा हूं। खुदावन मैं मेरे में बहुत सी कमियां हैं, बहुत बुरी बातें हैं, पर प्रभु जैसा हूं मैं
तेरा हूं। आज के दिन में अभी से आप अपने आप को, जब आपको ज्ञान बताए तुम्हें बहुत कुछ आ गया है, हमें जब आ जाता है बहुत सा ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, हमें प्रचार करना आता है, हम बाइबल दबाते हैं, कहते हैं अच्छा प्रेज द लॉर्ड, हम जा रहे हैं, हम जाके प्रचार करेंगे, है ना? यही तो करते हैं। बहुत अच्छा गीत गाना जाता है तो हम कहते हैं हमारा हमारा गीत गाना साफ हो गया, अब हम संसार में जाके गाएंगे। छोड़ देते खुदा के घर को। खुदा पूछ रहा है तू है कौन? तू है कौन? तू वही है ना जो मेरे घर में आया था, आंसू बहा बहा के रो रहा था? तू वही है ना? शायद आज तू जवाब दे रहा है, आज तुम मुझसे सवाल कर रहा है। एक दिन तो रो खुदा हमें क्षमा कर दो, मेरे परिवार में बहुत दुख है, मुझे लोग सता रहे हैं, मेरे पास समस्याओं का अंत नहीं है, उस दिन हम आंसू बहा रहे थे, आज किसी जगह रहे भला चुप बैठो, तुझे पता नहीं है? नहीं, आप उससे कहिए खुदावन मैं जैसा हूं वैसा ही तेरे पास आ गया हूं, खुदावन मुझ पर दया कर, खुदावन मुझ पर दया कर। आगे बढ़ क्या लिखा हुआ है? क्या कुम्हार को हाँ, मिट्टी का अधिकार नहीं? क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है? वो मिट्टी जो है उस पर किसको अधिकार है? कुमार को। अब कुमार के लिए थोड़ी देर बात करते हैं। कुमार के बारे में लिखा है, ये माइक बेटा देखो टूटा हुआ है, इसको किनारे कर दो। कुमार के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कुमार क्या करता है? बस मिट्टी पानी डालता है, गूंथता है, लेके बनाना शुरू करता है, ऐसे करता है? वो बढ़िया वाली मिट्टी खोजता है, ये वाली मिट्टी से नहीं बनाता बर्तन जिसमें हम चल रहे हैं, गमले लगा लेते, पेड़ पौधे उगा लेते, ये वाली मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करता। वो चिकनी मिट्टी होती है ना जिसको कुम्हार लाता है और बड़ा ढूंढ के लाता है, फलानी जगह अच्छी वाली मिलेगी वहां से लेके आऊंगा, लेके आता है, फिर एक काम करता है कुम्हार, उसमें से छानता है, छानने के बाद भी कुछ कुछ रह जाता है, फिर अपना समय बिताता है, उसमें से कंकड़ पत्थर जो महीन महीन रह जाते हैं उसको निकालता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद उसे गूंदता है। काहे से गूंदता है? कैसे घूमता है? अभी कोई पैर से हमको गूंद के दिखाए, हमको कोई पैर भी दिखा दे तो हम बताते उसको ना। पैरों से घूमता है। अब तुम्हारी बेइज्जती होगी, अब तुम्हारे साथ बुरे बदसलूकी की जाएगी, अब तुम्हारे पैर तुम्हें कहीं पर खड़े नहीं हो पाओगे। खुदा आपको मुझको गूंदता है, वो पैरों से गूंदता है ना, पैरों से गूंदता है। वो सुसमाचार के लिए तैयार करता है तो पैरों से गूंदता है। लिखा है तुम सुसमाचार के जूते पहन लो। जूते कहां पहने जाते? सर पे। कहां पहनते हैं? पैरों में पहनते हैं। इसलिए खुदा तैयार करता है, पैरों से गूंदता है ताकि हम और आप सुसमाचार को प्रचार अच्छे से कर सकें। और वो तैयार होता है, उसके बाद उस मिट्टी को लेकर बनाना शुरू करता है। बनाते बनाते लिखा हुआ, क्या लिखा भैया पढ़े? एक लोटे में से एक लोटा, वो उसने छोटा वाला जो कहते, क्या कहेंगे उसको? मट्टी का लोंधा, मट्टी का लोंधा ले लिया। हाँ आगे बढ़े। एक बर्तन आदर के लिए। अब देखिए काम की बात यहां लिखी है, लिखा हुआ उसने बनाना शुरू किया, है ना। चाक तो घुमा देता है, चाक चला देता है, पर वहां पर लिखा क्या है? पढ़े भैया, क्या लिखा है? एक बर्तन बन के तैयार होता है, और एक बर्तन आदर के लिए, और दूसरे को अनादर के लिए। दूसरे को अनादर के लिए बना देता है। मैं आपको बताऊं, ये शुरुआत, कुम्हार वाली शुरुआत बाइबल में शुरुआत से है। ये यूं ही नहीं लिखी गई, वो यूं ही नहीं लिखी गई। एक परिवार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो बहुत विश्वासी होता है, बहुत विश्वास करता है, दूसरा टेढ़ा होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा होता है। देखा होगा आपने, अक्सर परिवारों में ऐसा होता है। और यहां पर भी खुदा बता रहा है कि एक काम होता है। क्या मैंने एक परिवार में दो तरह के लोग नहीं रखे? खुदा के घर आते हैं, खुदा से बात करते हैं, खुदा से हम तो सिताइश करते हैं, खुदा के गीत गाते हैं, पर खुदा में मन नहीं लगाते। बहुत बार हम इबादत खाने में आते, किसी से मिलने आते हैं, या हमारे पास समय था, समय नहीं कट रहा था तो हम आ जाते हैं, या हमारी जरूरत होती है, हमें चंगाई की आवश्यकता होती है तो आ जाते हैं। और बहुत ही कम लोग हैं जो खुदा से मिलने आते हैं, जो खुदा से कहते हैं खुदा बाप आज मैं आपसे मिलने आया हूं, किसी से नहीं मिलने आया हूं, वक्ता से नहीं मिलने आया हूं, गीतों से मिलने नहीं आया हूं, खुदावन आज मैं आपसे मिलने आया हूं, आज मैं आपसे मिलने आया हूं। बाइबल में लिखा है एक ही परिवार में दो तरह के लोग थे, एक का नाम था कैन और दूसरे का नाम था
हाबिल। दोनों खुदावन की उपस्थिति में था, एक खेती बाड़ी करता था और दूसरा भेड़ बकरियां चराता था ना। एक भाई उसने क्या कहा, एक ने कहा मैं खुदा के घर जाऊंगा, जो कुछ है ये है, हाँ यही ले लो, चलते हैं। जब खुदा के घर आइएगा तो भाई में लिखा बड़ी सावधानी से चलना, जब खुदा के घर आना तो बड़ी सावधानी से बैठना। हम तो जब भी बैठे हैं ना, कैसी है बहन, बहुत दिन बाद दिखी, कहाँ थी, अरे भैया कहाँ थे, बहुत दिन बाद दिख रहे हैं, ये करते हैं खुदा के घर में आके। पर लिखा है खुदा के जब घर आना तो बड़ी सावधानी से चलना, क्योंकि आम आदमी खुदा के घर में नहीं जा पाता था। हम और आप खुदावन के वो लोग हैं जिन पे अनुग्रह हुआ है। लिखा हुआ है पुराने नामे में, जब आप पढ़ेंगे कि खुदा के तंबू में जाने के लिए लोग पवित्र स्थान के बाहर आंगन में खड़े हुआ करते थे। 3 जगहें थी, आंगन था, फिर पवित्र स्थान था, फिर महापवित्र स्थान था। 3 स्टेप में खुदा का घर बना था और उसके बाहर पैर धोने के बर्तन रखे थे, लोग वहीं तक आते थे, अंदर आने किसी को इजाजत नहीं थी। केवल लेवी और याजक आते थे, और याजक जब खुदा के घर में जाता था तो उसके कमर में घंटी बांध दी जाती थी बड़ी सी, और महापवित्र स्थान में जाता था खुदा की आराधना करने, और उस घंटी के संग एक रस्सी बंधी होती थी, उस घंटी के संग एक रस्सी बंधी होती है, और रस्सी का छोर बाहर लोगों के पास रहता था। जब तक लोग, ये आप सोचेंगे क्यों रहता था, ये रस्सी क्यों बंधी होती थी, घंटी क्यों बंधी होती थी, जब तक घंटी बजती रहती थी लोगों को पता रहता था याजक जिंदा है, और जब घंटी बजना बंद हो जाती थी तो ये लोग रस्सी से खींचकर याजक को बाहर निकाल लाते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि खुदा के संदूक को कोई छू ले, किसी की हिम्मत नहीं थी। तू कौन है जो खुदा के तंबू को या खुदा के संदूक को हाथ भी लगा सके। इतना उस समय इतना सख्त हुआ करता था कानून, खुदा के तंबू में भी नहीं जा पाते थे। आज तो हम खुदा के घर आराम से आ जाते हैं, जैसे होते वैसे आते हैं, बीड़ी पीते बाहर फेंक के आ जाते हैं, कुल्ला करके आ जाते हैं, मसाला थूक के आ जाते हैं, पान फेंक के आ जाते हैं। बहुत बार हम बड़े बड़े काम करके दरवाजे के बाहर अंदर आ जाते हैं, हम सोचते हैं आ तो गए। पर पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में खुदा चटपट जवाब देता था। अगर इंसान गलत करता था तो जैसे ही खुदा घर पहुंचता चट से साफ हो जाता था। खुदा के संदूक को लोग जाते हुए देख सकते थे, पर आज आप खुदा की वेदी के पास आ सकते हैं, खुदा के वचन को पढ़ सकते हैं, पर लिखा हुआ उस समय कोई व्यक्ति भी उसके कलाम को छू नहीं सकता था, कोई व्यक्ति भी उसके संदूक को छू नहीं सकता था। पर हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जो इस जगत में आया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने मेरा और आपका रास्ता बदल दिया। अब कोई पूछे हु आर यू, तो हम कहते आई एम अ सन ऑफ जीसस। हम यीशु के बेटे बेटियां हैं। तू है कौन? मैं खुदा के साथ यीशु का बेटा हूं। यीशु ने सलीब पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, मैं उसका बेटा हूं। मैं उसी यीशु नासरी का हूं बेटा हूं जो बदरूहों को निकाल देता है। मैं उसी यीशु नासरी का बेटा हूं जिसके आदेश से पेड़ सूख जाता है। मैं वही यीशु का बेटा हूं जिसके आदेश से पानी नए में बदल जाता है। मैं वही यीशु का बेटा हूं जिसके नाम से बदरूहें छोड़कर चली आती है। मैं यीशु का बेटा हूं जिसके नाम में मुर्दे जी उठते हैं। हालेलुया, मैं उसी का बेटा हूं। आज सवाल बदल गया है। अगर कोई आपसे पूछे तू है कौन, तो बताएगा मैं कौन हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। वो पूछ रहा है तू है कौन। अपने विश्वास के द्वारा बेटेपन को स्वीकार कर लिया। यीशु ने कहा तुम मेरे बेटे और तुम मेरे पड़ोसी हो। किसी ने यीशु कहा के बताया तेरे भाई बहन आए हैं, तेरी मां आई है, मिल लो। यीशु मसीह जगह पे है। यीशु मसीह छत पर छोड़ के कह रहे मेरी माता जी आए, उनसे मिल ले। आइए माता जी प्लीज यहाँ बैठिए, भाई लोग तुम लोग यहाँ बैठो। ऐसा लिखा नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे भाई बहन ये हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और ग्रहण करते हैं। हालेलुया, मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया, मैं उसका बेटा हूं। आज आप कह सकते हैं मैं किसका बेटा हूं? यीशु का बेटा हूं। हम नाम तो सिंह और अलग अलग नाम और सरनेम लिखते हैं, पर आप आज से कहिए मैं यीशु तेरा बेटा हूं, मैं तेरा हूं। उन्होंने दाम देकर मुझे छुड़ा लिया है। तू है कौन? यीशु से भी लोगों ने पूछा तू है कौन? तू है कौन? तू है कौन? एक शख्स ने यीशु से पूछ लिया तू है कौन?
है ना? तू है कौन? इसका नाम पिलातुस है, इसके पास अधिकार है। ये क्यों पूछ रहा है तू है कौन? क्योंकि इसको पता चल गया मेरे राज्य में जहां मैं राजा हूं, मुझसे बड़ा राजा आ गया है। हालेलुया! मुझसे बड़ा राजा आ गया है। हम उस राजा के आगमन की तैयारी करें। अगला संडे जो 29 का होगा, कौन सा संडे होगा? कौन संडे है? पाम संडे है। और पाम संडे में हम, बाइबल बताती है, खजूर की डालियां लेकर खुदा का वेलकम कर रहे थे। खुदा बाप तेरा धन्यवाद हो। और एक भीड़ उनके पीछे, यीशु के पीछे चल रही थी और एक बात कह रही थी। क्या कह रही थी? होसन्ना का मतलब क्या होता है? होसन्ना का मतलब क्या होता है? नहीं, गलत है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। होशन्ना का मतलब है खुदावन हम पर रहम कर। पता है? ये नहीं है, लिखा है होसन्ना का मतलब क्या है? खुदावन हम पर रहम कर। भीड़ चिल्ला रही थी, खुदावन हम पर रहम कर। वो भीड़ जो यीशु के संग चल रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, होसन्ना होसन्ना, जो यीशु नासरी के नाम से आता है, हम पर रहम कर। रहम के लिए चिल्लाई थी। क्या आज मैं चिल्लाऊंगा अपने हाथ में, होसन्ना, यीशु हम पर रहम कर, खुदावन हम पर रहम कर। प्रभु आज अपनी बदकारियों को, अपने इल्म को, अपने बड़े ज्ञान को आज तेरी वेदी के पास लाकर छोड़ देते हैं। हमें पता है हम कुछ नहीं है, सब कुछ तो तू है। खुदावन सब कुछ तू है। एक स्त्री कुएं पर बैठकर पानी भर रही थी, है ना? और यीशु मसीह उससे आके कहने लगा, मैं प्यासा, मुझे पानी पिला। उसके बाद लिखा हुआ है, वो स्त्री के बारे में लिखा है, यीशु ने, वो लोगों ने वहां पर लिखा है, यदि तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता है तो तुझे वो जल देता है, जीवन का जल देता है, जिसको पीने के बाद तू फिर कभी प्यासी ना होती। अगर हम बार बार प्यासे हो जाते हैं, अगर बार बार बीमार हो जाते हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू ने आपको छू लिया, बदरू आपको छू नहीं सकती। अगर आपको बुरी आदतें, बुरी लतें बार बार छू रही है, तो यकीन जानिए आपने अपने आप को पूरी तरीके से नहीं जाना है। आपने अपने आप को यीशु के हाथ में नहीं सौंपा है। एक व्यक्ति यीशु के पास आया, कह रहा परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए क्या करूं? यीशु ने एक बहुत अच्छी बात की, अपना सब कुछ क्या कर, ये वाली नहीं बोलते हैं, अपना सब कुछ कंगालों को बांट दे, स्वर्ग में बड़ा फल मिलेगा। लिखा है वो उदास होकर चला गया, खुश होकर क्या होगा? यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात की, है ना? नहीं, यीशु मसीह ने उससे कहा था, अपना सब कुछ, जो कुछ तेरे पास है, तेरी बुद्धि, तेरा घर, तेरा रहन सहन, तेरा परिवार, तेरे बेटे और बेटियां, सबको एक काम करना, आज इसी लम्हे से मेरे पास दे देना। लिखा हुआ अपना सब कुछ संसार में, अपना सब कुछ दे दो, तब मैं तुम्हारे अंदर काम करूंगा। हम बहुत बार छोटी सी चीज चबा के रख लेते हैं, हमारे बुरे वक्त में काम आएगी। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, इसलिए हम तैयारी करते हैं। पर यीशु कह रहा है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। अगर यीशु मेरे साथ है तो बुरा वक्त नहीं आएगा। हालेलुया। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना का मतलब क्या होता है? प्रभु हम पे दया कर, है? प्रभु हम पे दया कर। होसन्ना का मतलब ये नहीं होता खुदावन तेरी बड़ाई हो। होसन्ना का, होशन्ना का मतलब है, ग्रीक बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको पता है, होसन्ना का प्रभु हम पे दया, प्रभु हम पे दया कर। आज खुदावन दया करने जा रहा है। आज वो कह रहा है, तुम कौन हो, तुम किस हालत में आए हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता। बनाने वाला यीशु है, चाक पर उसने मट्टी रख दी है, जीवन बदल देगा, पल भर में बदल देगा। यही पौलुस जिसने बात लिखी है, वो मसीहों को सताता था, बुरे बुरे काम करता था, आज क्या कहता है? कहने लगा, दुनिया का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति कौन है? मैं हूं। पौलुस कहता है, मैं हूं, खुदावन मैं हूं, मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन मुझ पर दया कर, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सब बगल वाले को नहीं कहता, इसको नहीं कहता, इसको नहीं कहता, अपनी पत्नी को नहीं कहता, अपने माँ बाप को नहीं कहता, तो ये कहता सबसे बड़ा व्यक्ति पापी कौन है? मैं हूं। जब हम ये कहेंगे तो यकीन जानिए आज इसी लम्हे, इसी क्षण खुदावन छू लेगा और जवाब बदल जाएगा और होगा, तू है कौन, तू है कौन? हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। कौन है हम? हम कौन है?
आप है कौन? लिखा हुआ है एक व्यक्ति के बारे में, ये सड़क किनारे भीख मांग रहा था ना, सालों से मांग रहा था, लोग लाते थे उसको बैठा के चले आते थे, भीख मांगता था। वो लोग बताते, इसका नाम भी लोगों को पता हो गया था, है ना, तिमाई का बेटा, तिमाई का बेटा बरतिमाई। और भिखारी था, बैठा था, खुदा के लोगों से भीख मांगता था। एक दिन इसको पता चल गया यीशु आ रहा है, तो लिखा हुआ ये धीमे से बोला, भैया हम चल नहीं पाते हैं, हमारी मदद करोगे? यीशु तक हमारा पैगाम बता दो कि हमें चंगाई की आवश्यकता है। ये कहा था इसने, है इसने अपने परिवार के किसी का, भैया चले जाओ मदद कर दो हमारी थोड़ी, ऐसा कहा नहीं। लिखा है जब उसने सुना कि यीशु आया है, तो लिखा है वो पूरी सामर्थ से, लिखा है वो और भी जोर से चिल्लाकर कहने लगा, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। भीड़ की भीड़ दौड़ा रही थी, भीड़ के भीड़ लोग चिल्ला रहे थे, तो यीशु को उस भीड़ में भी उसकी आवाज सुनाई दे गई। अगर आप आज चिल्ला रहे हैं यहां बैठ के, खुदावन मुझ पर दया कर, मैं कौन हूं? संसार पूछता है तू है कौन? पर मैं आज एक सवाल का जवाब दे कहता हूं, मैं खुदा का बेटा, आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं यीशु का बेटा हूं, आई एम जीसस सन, मैं यीशु का बेटा हूं, खुदावन मैं तेरा बेटा हूं, मुझे संसार को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिखा है उनकी बोली से जान लिया गया था कि वो कौन है। मेरी बोल बाल से, मेरे चाल चलन से, मेरे चलने फिरने से, मेरे बात करने के तरीके से लोग पहचान लेते हैं ये कौन है। ये आम आदमी तो नहीं है, ये इनमें कुछ और काम कर रहा है, इनके अंदर कुछ और स्पिरिट है, इनके अंदर कुछ और काम कर रहा है। मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं, खुदावन मुझ पर वो भीड़ मैं हूं, वो भीड़ मैं हूं। यीशु जो उस राजा का स्वागत कर रही है, हम स्वागत की तैयारी करेंगे, अपने घर में जाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे सबसे, खुदावन मुझ पर, खुदावन जब तू अब आएगा तो यरूशलेम में जब तू प्रवेश करेगा, जब तू आएगा अपने घर, तो हमें बिना बरकत दिए ना जाना। मैं कौन हूं? मैं अपना कपड़ा उतार के छोड़ दे रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं अपनी ज्ञान उतार के फेंक रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं अपना इल्म तेरे सामने छोड़ रहा हूं। मैं सब कुछ आज तेरे पास छोड़ के कहता हूं, खुदावन मैं तेरा बेटा हूं। एक गीत हम गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान, जीऊंगा रोज मसीह में।